Hello everyone, this is Abhimanyu Sridhar, the Faculty of Ethics and SA. I welcome all of you again. In today's session, हम बात करने वाले हैं एक कंसेप्ट के बारे में, एक एथिकल कंसेप्ट के बारे में. उसे कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं पहले. एक बहुत रियल लाइफ और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हम समझते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये छोटे एग्जाम्पल्स कैसे हमारे अलग अलग सोशल इश्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब से रिलेट करते हैं. तो एक सिचुएशन समझिए, एक सीन समझते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड. आप रोड पर अकेले खड़े हैं, बहुत सुबह का समय है और रोड पर और कोई नहीं है क्योंकि बहुत सुबह का टाइम है. और थोड़ी देर में आप देखते हैं कि आपके सामने एक व्यक्ति जो बाइक से आ रहा है, ही फेल फ्रॉम द बाइक. वो बाइक से गिर जाता है. दिस इज वन सिनेरियो. सेकेंड कॉन्टेक्स्ट समझिए. आप रोड पे खड़े हैं एक शॉप के किनारे. आपके साथ आपके कुछ दोस्त हैं जो आप लोग आपस में वहाँ चाय पी रहे हैं. एक चाय की दुकान है जहाँ आप लोग चाय पी रहे हैं और कुछ खा पी भी रहे हैं. और बहुत सारे लोग, उस समय एक बिजी आवर है, बहुत सारे लोग सड़क पे हैं या वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं. सडनली आपने नोटिस किया कि एक व्यक्ति सड़क पर बाइक से गिर गया. ठीक है, ही फेल फ्रॉम द बाइक. तो दोनों कंडीशन में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों कंडीशन में एक सिमिलैरिटी है कि एक बाइकर है जो बाइक से गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले सिचुएशन में, पहले सीन में आप अकेले हैं और आपके सामने एक बाइकर गिर जाता है रोड पे. दूसरे सीन में आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं आपके अलावा भी उस रोड पर, आपके साथ बहुत सारे दोस्त हैं और वहाँ पर एक बाइकर गिर जाता है. तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इन विच सिचुएशन यू आर सपोज टू रिस्पॉन्ड मोर प्रॉम्प्टली एंड क्विकली. किस सिचुएशन में आप तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे, तुरंत दौड़ के जाएंगे उसकी हेल्प करने के लिए? मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं. कहां पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप तुरंत पहुंचेंगे? तो आप सबका उत्तर होगा कि इन द फर्स्ट सिचुएशन, कि जब सड़क पे कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और आपके सामने कोई व्यक्ति बाइक से गिर जाता है, तो आप तुरंत वहां पहुंचेंगे, राइट? और अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आपके बारे में लोग क्या कहेंगे? जिसको सुनाई पड़े, जिसको ये मालूम चलेगा, क्या कहेंगे? कितना अनएथिकल व्यक्ति है. इसमें इंसानियत नाम की, कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी नाम की कोई चीज़ नहीं है. हाँ या ना? होगा ना? तो फिर मान लीजिए आप उस सिचुएशन में उसकी हेल्प करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, तो बाद में जब आपको ये सुनने को मिलेगा और सुनने को ना भी मिले, तभी आपके मन में, आप खुद जानते हैं आपने गलती की. आपका जो वो एक्ट था वो एथिकल नहीं था, उसमें कंपैशन नहीं था, उसमें एम्पैथी नहीं थी, उसमें सिंपैथी नहीं थी. ठीक है? और अगर आप हेल्प करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां प्रॉम्प्टली पहुंचेंगे, तुरंत, क्योंकि आपको मालूम है आपके अलावा वहां पर कोई और नहीं है. ठीक? तो वो उस सिचुएशन में, पहले वाले सीन में, दो ही बातें पॉसिबल हैं. या तो आप वहां पहुंचेंगे तुरंत, और नहीं पहुंचेंगे तो आपको भी पता है कि आपने उसकी सहायता नहीं की, जबकि आप अकेले थे और एक बाइकर अकेले था, वो गिरा. तो आपको ये, आपका जो बेसिकली कॉन्शियंस है, आपका जो अंतरात्मा है, वो आपसे कहेगी कि इट वॉज योर अनएथिकल एक्ट. ठीक है? लेकिन सेकेंड सिचुएशन में, जहां भी बहुत सारे लोग सड़क पे हैं, बहुत सारे लोग सड़क पे हैं, आसपास हैं, और एक बाइकर गिरा, तो उस सिचुएशन में आप उतना प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मन में क्या है? अरे बहुत सारे लोग हैं ना. आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग हैं ना, और आप ही की तरह से और भी लोग सोच रहे होंगे कि somebody else will come to help him. है ना? ये होता है आमतौर पे. दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि जब हम ये सोचते हैं कि कोई ना कोई तो एक्ट करेगा ही ना, मैं ही क्यों, मैं तो चाय पी रहा हूं, मैं कुछ खा रहा हूं, मैं बिजी हूं. बट अगर आप अकेले होते
तो आप तुरंत एक्ट करते, तुरंत हेल्प करने के लिए पहुंचते, और नहीं भी पहुंचते तो आपको ये पता होता कि जो भी आपने किया है, मतलब आप जो सहायता के लिए नहीं पहुंचे, यह आपका अनएथिकल एक्ट है, अनएथिकल प्रैक्टिस है ना। सो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकर्स व्हेन यू आर सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ पर्सन्स एट अ प्लेस and thus you take some time or sometimes you do not respond, या तो आप रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगाते हैं या रिस्पॉन्ड करते भी नहीं हैं। तो अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां आप भी खड़े हैं, बहुत सारे लोग और भी खड़े हैं, और आपको पहुंचने में टाइम लग गया या फिर आप पहुंचे ही नहीं, फिर भी आपके मन में कभी भी गिल्ट फील होगा? बताइए, आपके मन में कभी भी गिल्ट, अपराध बोध नहीं आएगा? आपके मन में कभी नहीं आएगा कि मैं जो उसकी हेल्प करने के लिए नहीं पहुंचा तो यह एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, इसमें कंपैशन का अभाव है, एम्पैथी का अभाव है, सिंपैथी का अभाव है? क्योंकि आप तुरंत इसको रैशनलाइज कर लेंगे कि अरे वहां बहुत सारे लोग थे, आई वॉज नॉट अलोन, और मेरे सामने तो गिरा भी नहीं था, थोड़ा आगे गिरा था, वहां भी बहुत सारे लोग थे, तो अगर मैं नहीं पहुंचा वहां पे तो कोई ना कोई तो पहुंचा ना, दैट्स इट। सो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकर्स व्हेन there are a number of person at a place and thus we think that somebody else will act, कोई और एक्ट करेगा। तो ये तो एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। सेकंड, इसको हम कनेक्ट करते हैं सोशल इश्यूज से। पहले एक परिवार का एग्जांपल लेते हैं। एक फैमिली के अंदर 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, मदर हैं, फादर हैं, दादा हैं, दादी हैं। तो बड़े भाई की शादी हुई, बड़ा भाई की जो पत्नी है, शी इज़ वेल एजुकेटेड, शी इज़ वेरी मच ऑफ गुड कैरेक्टर, सोशल माइंडेड, पढ़ी लिखी है। माँ जो है बेसिकली, माँ थोड़ी सी बोल सकते हैं कि उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं, माता पिता भगवान का रूप होते हैं, ठीक है। आप सबसे छोटे भाई हैं और आपको पता है, अपनी माँ का कैरेक्टर मालूम है, माँ का नेचर मालूम है। माँ हमेशा पूजनीय है, पिता हमेशा पूजनीय है, मगर गलती तो किसी से हो सकती है ना। और कोई गलती ऐसी है जो परिवार का नुकसान करे तो आप उसमें इंटरफेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? करना ही चाहिए, सम्मान के साथ। तो ये बात बिल्कुल सच है, माता पिता भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पत्नी शैतान का रूप होती है। तो आमतौर पे क्या हुआ, तो आपने क्या देखा, आप सबसे छोटे भाई हैं, आप सबसे छोटे भाई हैं, आपसे बड़े 3 भाई हैं। आपने देखा जो बड़े भाई की जो पत्नी है, आपकी जो भाभी हैं, उनको भी आप समझ गए कैसी हैं। और आपको मालूम है कि अक्सर ऐसा हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कि भाभी की कोई गलती नहीं होती है, फिर भी उन्हें डांट खानी पड़ती है भैया से। और भैया को भी पता है कि भाभी की गलती नहीं होती है, मम्मी के इरादे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि मम्मी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो कुछ चीज़ों को उस तरह से नहीं समझ पाती हैं, या कुछ उनके मन में कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, यानी कि पुरानी कुछ ख्यालात हैं, और वो कभी नहीं चाहती हैं कि ऐसा कुछ घर में हो। तो बड़े भाई को भी पता है कि उनकी पत्नी की गलती नहीं है, यानी आपकी भाभी की गलती नहीं है, फिर भी वो हमेशा आपकी भाभी को ही डांटते हैं, ठीक है। वो कहते हैं तुम्हें ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये बात ठीक है, माता पिता भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बात तो करना चाहिए ना, क्योंकि जिस पत्नी को आप शादी करके लाए हैं वो सिर्फ आपके भरोसे आई है, एंड शी इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ समबडी एल्स ऑल्सो इन फ्यूचर। तो समाज के हिसाब से देखें, फैमिली के हिसाब से देखें, तो उसका भी अपना वही रोल है जो प्रेजेंट में आपकी माँ का रोल है। सो आप क्या करते हैं, आप को पता है कि मम्मी से बात करना चाहिए, फिर भी आप नहीं करते। आप भी नहीं करते, क्यों नहीं करते? आप सोचते हैं कि बड़े लोग घर में हैं ना, मुझसे बड़े 3 भाई हैं, मेरे फादर हैं, जब ये लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं क्यों करूं? यानी कि जो भी हो रहा है ठीक है। तो ब्लेम, जो आप अपने ऊपर कोई गिल्ट नहीं लेते, आपके मन में कोई अपराध बोध नहीं आता, राइट। समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं या रही हैं, उसके पीछे मूल रूप से ये कारण होता है कि हम ये मानते हैं कि बाकी लोग जब चुप हैं तो मैं क्यों बोलूं। और ऐसा करते 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 कोई सोशल इश्यूज वो लंबे समय तक जो लोग हैं उनका नुकसान पहुंचाता रहता है, और इससे
समाज में कुछ खास तरह की कुरीतियां और विकसित होती हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऐसा हुआ क्यों? तो दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तब होती है जब आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको तुरंत एक्ट करना चाहिए, या फिर आप इस भरोसे रहते हैं कि कोई और है ना, वो बोलेगा, वो काम करेगा, वो उसको पहले काम करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जब बाकी लोग कुछ नहीं कह रहे हैं इस बात के खिलाफ, तो मैं क्यों बोलूं? सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज स्लाइटली और नॉट स्लाइटली विच इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस। सो आई होप यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के अलावा जो लोग कॉमन लाइफ से भी जुड़े हुए हैं, ये जो लेसन्स मैं आपको देता हूं, ये सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए नहीं, आपकी लाइफ को भी बेहतर बनाने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। राइट? बिकॉज एथिक्स इज एवरीवेयर। आपका डिसीजन मेकिंग, आपका आप जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उस सब में एथिक्स होगा ही होगा। अगर नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कभी ना कभी आप ऐसे काम करेंगे जिससे सबका नुकसान होगा और आपका भी होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।